हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सेलों का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका हम परिभाषा देखेंगे या इसे ही हम सेल विभव के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो में आप समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया सेलों के विद्युत वाहक बल या सेल विभव। तो या तो हम सेलों के विद्युत वाहक बल कह सकते हैं या सेल विभव हम कह सकते हैं। और इसे संकेत में हम EMF के नाम से मतलब क्या करते हैं, इसे लिखते हैं या नाम से हम जानते हैं। तो भैया इसमें क्या बताया गया, इस फॉर्मूले को यदि आप समझ गए तो इसका डिफिनेशन आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि जो सेलों का विद्युत वाहक बल होता है वह किसी भी इलेक्ट्रोड या अर्धसेल भी आप कह सकते हैं, किसी भी दो इलेक्ट्रोड या दो अर्धसेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, इसको हम अंतर ही ना कहेंगे। ये क्या हो रहा है भैया, ये जो ई है ये है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखा जाए तो दो अर्धसेल या दो इलेक्ट्रोड है कि नहीं, एक है एनोड एक है कैथोड, और दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोडों का ये ई क्या है भैया, इलेक्ट्रोड विभव है। तो बीच में क्या है अंतर, तो हम कह सकते हैं ना दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव, दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम सेलों के विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ई क्या है भैया, इलेक्ट्रोड विभव है और ये एनोड और कैथोड है, मिलकर क्या हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रोड हो जाएंगे या दो अर्धसेल हो जाएंगे। और माइनस वाला क्या है, अंतर है। तो हम यहां से परिभाषा कह सकते हैं ना कि दो इलेक्ट्रोड या दो अर्धसेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं भैया, सेलों के विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। परंतु ये अभिक्रिया होगा तभी होगा, तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा है, क्या डेफिनेशन लिखा है, दो अर्धसेल या इलेक्ट्रोड भी आप लिख सकते हैं। तो दो अर्धसेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव के अंतर को हम सेल के विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव हमने कहा तो आपको बात समझ में आई होगी, परंतु अब अपचयन विभव क्यों कह रहे हैं, तो भैया ये इलेक्ट्रोड विभव भी है भैया, और ये ई का मतलब हम अपचयन विभव भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो आप दोनों समझ गए होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, दो अर्धसेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल मतलब कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि दो अर्धसेल अभिक्रियाओं के अपचयन विभव के अंतर को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं या सेल विभव कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए ये फिजिक्स नहीं है, यहाँ पे रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान में यही डेफिनेशन है, ठीक है। परंतु आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेशन पूरी तरीके से अलग है, तो वो भी आपको पढ़ाया गया है। यदि आपको वो देखना है तो आप केवल नाम लिखिए, केवल आप ऐसे लिख सकते हैं सेलों के विद्युत वाहक बल ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई उसका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले को देख लीजिए, यह है सेलों का विद्युत वाहक बल या आप सेल विभव भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद ई क्या है भैया, हमने कहा इलेक्ट्रोड विभव है, ये एनोड है, ये भैया ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव है, ये कैथोड है। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या यहाँ पे भी हमने इसी फॉर्मूले को हिंदी में लिख दिया है। तो आशा करते हैं ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको समझ में आया है, यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि डेफिनेशन समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।